देखो एक प्रश्न एक था, ये बादर लोभ और सूक्ष्म लोभ में क्या अंतर है। ये जो यहाँ 90वें गुणस्थान में जो लोभ रहा उसको क्या कहेंगे, बादर लोभ, और 10वें में सूक्ष्म लोभ। यानी क्या होता है उसमें, तो देखो पहले गुणस्थान से लेकर जो लोभ का कोई भी किसी भी कषाय का जो बंध होता है तो उसको अनुभाग उसका हम नापते हैं। अनुभाग समझते हैं, फल देने की शक्ति। किसी भी पर्याय की शक्ति नापना है तो अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं। वो शक्ति का अंश है, एकक यूनिट है। जैसे आपने कोई मशीनरी, उसके कितनी शक्ति है, हॉर्स पावर में नापेंगे, या अन्य कोई है तो उसके हम यूनिट्स कोई बताएंगे। ऐसे यहाँ शक्ति नापनी है, कर्मों की फल देने की शक्ति, तो अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे। यानी एक एक सिंगल परमाणु में अपनी अपनी अविभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति है। तो अविभाग प्रतिच्छेद का जो समूह है, यानी जो शक्ति के अंश है, टोटल नंबर ऑफ शक्ति के जो अंश, यूनिट्स जो हम कह रहे हैं, उसको यहाँ वर्ग कहते हैं। यानी एक कर्म परमाणु को एक वर्ग कहा। अब मान लेते हैं मिनिमम अनुभाग 100 है, हम मानने के लिए लेते हैं, वो है तो अनंत में। आपको समझाने के लिए हम 100 अनुभाग वाला, मिनिमम अनुभाग वाला कोई परमाणु लेते हैं, तो ऐसे 100 वाले कितने परमाणु हैं टोटल उस जीव के साथ, तो उसको हम इकट्ठा एक ग्रुप बनाएंगे और उन सभी टोटल समान अनुभाग वाले जो सारे जो परमाणु हैं उनको टोटली क्या कहेंगे, वर्गणा कहेंगे। वर्गणा, वर्ग के समूह को वर्गणा कहेंगे। वर्ग किसको कहा था, एक एक कर्म परमाणु को वर्ग कहा था। क्यों, उसमें अपनी अपनी अविभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति है, तो कर्म परमाणु को वर्ग कहा। समान अविभाग वाले कर्म परमाणु यानी समान वर्ग जो है उसके समूह को वर्गणा कहा। अभी हमने 100 पकड़ लिया था, मान लिया था, तो अन्य कितने ही परमाणुओं में 101 शक्ति है, तो 101 वाला ग्रुप अलग हुआ। तो पहला ग्रुप हुआ 100 वाला, उसको हमने पहली वर्गणा कहा। दूसरा ग्रुप है 101 वाला, उसको हमने दूसरी वर्गणा कहा। 102 वाला और एक ग्रुप है, उसको तीसरी वर्गणा कहा, चौथी वर्गणा, पांचवी वर्गणा। अब यहाँ तो हमने 100 ही लिए है, मान लेते हो 120 तक ऐसे अलग अलग वर्गणाएं हमने देखी। उसके बाद और ऊपर की कोई वर्गणा ऐसी है कि जिसमें 100 नहीं है, 200 है डायरेक्ट, तो वहाँ से दूसरा ग्रुप चालू करेंगे। 200, 201, 202, 203, 220 तक हम गिनेंगे। तो पहला जो ग्रुप है वर्गणाओं का ग्रुप, उसको हम स्पर्धक कहेंगे। दूसरा वर्गणाओं का ग्रुप, उसको दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, चौथा स्पर्धक। ऐसे स्पर्धक भी अनंत होते हैं। इन स्पर्धकों में ही डायरेक्ट हम अविभाग प्रतिच्छेद, उसका जो अनुभाग है वो स्पर्धकों में बताने की पद्धति है। तो ये जो स्पर्धक है वो क्या बताते हैं, अनुभाग बताते हैं। तो ये मिनिमम अनुभाग से लेकर मैक्सिमम अनुभाग तक स्पर्धक सत्ता में पाए जाते हैं। सर्वत्र है, प्रत्येक निषेक में ये पाए जाते हैं। इसको क्या कहेंगे, बादर, बादर कषाय। सभी में, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, हर एक में इनको बादर कहेंगे, क्योंकि ये इसका अनुभाग मिनिमम जो स्पर्धक था, अभी हमने 100 मान लिया था, उससे नीचे वाला कोई एक भी परमाणु नहीं था कि उसका अनुभाग इतना हीन है। जब जो 90वें गुण स्थान में आता है तो ये कषायों के अनुभाग अत्यंत हीन, यानी अनंत विभाग, अनंत विभाग, अनंत विभाग होते चले जाते। तो ये मिनिमम वाला जो स्पर्धक है उससे भी नीचे अत्यंत हीन अनुभाग वाले और नए स्पर्धक बनते हैं जो पहले कभी नहीं थे, उनको अपूर्व स्पर्धक कहते हैं। फिर और आगे बढ़कर विशुद्धि इतनी बढ़ती है, उसके भी नीचे और ये सारे परमाणुओं का अनुभाग और हीन होता है, उसको कृष्टि कहते हैं। उसमें और उसका अनुभाग अत्यंत हीन हो जाता है, उसको सूक्ष्म कृष्टि कहते हैं। बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि। तो कृष्टि का अर्थ क्या है, वर्गणा वर्गणा प्रति एक एक अविभाग प्रतिच्छेद का डिफरेंस था, 100, 101, 102, 103। परंतु कृष्टि कृष्टि प्रति अनंत गुणा का डिफरेंस है। नीचे के कृष्टि से ऊपर की एक कृष्टि उससे अनंत गुणा अविभाग प्रतिच्छेद वाली है। नीचे से ऊपर देखेंगे तो अनुभाग ज़्यादा है, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे कि यहाँ जितना अनुभाग है नीचे की कृष्टि में उसके अनंत विभाग, उसके नीचे उसके अनंत विभाग। ये सहज रूप से जीव के विशुद्ध परिणामों के द्वारा
कर्म परमाणुओं की शक्ति अत्यंत हीन 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 अनंत विभाग अनंत विभाग अनंत विभाग होती चली जाती है, उसको कहेंगे सूक्ष्म कषाय, यानी सूक्ष्म कृष्टि, सूक्ष्म लोभ। अन्य तो कषायों में भी ऐसे सूक्ष्म होते हैं, परंतु वो पहले ही उसका क्षय हो जाता है। क्षपक श्रेणी की बात कर रहे हैं। और यह मात्र लोभ जो लास्ट में जाने वाला है, उसका कृष्टि का उदय यानी अत्यंत मंद लोभ का उदय 10वें में पाया जाता है, और वहाँ कृष्टि रूप से उसको क्षय कर दिया जाता है लास्ट में। इसको कहते हैं बादर और